मुझे पूर्ण विश्वास है, फुल समर्थन है और हमें नहीं बुझाता है कि हमको प्रचार भी नहीं करना पड़ेगा। जो काम किए हैं, जितना काम किए हैं, ग्राम कचहरी सरपंच को व्यवस्था दे, सुविधा दे। अगर ग्राम कचहरी सुधर जाएगा तो समाज सुधर जाएगा। हमको नहीं बुझाता है कि किसी को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। चिलचिलाती धूप है, भीषण गर्मी है और ऐसे में पंचायत चुनाव का तापमान भी काफ़ी बढ़ गया है। लगातार इस वक्त हम मधेपुरा जिले के घेलार प्रखंड मुख्यालय में हैं, जहां पर नामांकन के लिए कई सारे प्रत्याशी आ रहे हैं। हम लगातार प्रत्याशी से भी बात करते हैं, उनके समर्थकों से उनका विजन जानने का हम प्रयास कर रहे हैं कि किस मुद्दे को लेकर के वो चुनावी मैदान में हैं। मेरे साथ यहाँ है ये इससे पहले जो निवर्तमान सरपंच प्रतिनिधि रह चुके हैं और इस बार फिर इनकी पत्नी सरपंच पद के लिए उम्मीदवारी देकर के बाहर निकले हैं। सबसे पहले ये बताइए कि जो आपने 5 साल में काम किया है और उस आधार पर आप वोट मांग रहे हैं, क्या लगता है कि इस बार जनता का कितना समर्थन मिलेगा? मुझे पूर्ण विश्वास है, फुल समर्थन है और हमें नहीं बुझाता है कि हमको प्रचार भी नहीं करना पड़ेगा। जो काम किए हैं, जितना काम किए हैं, करीब 40 वर्ष का ऐसा मामला था जो बिना मतलब का टाइटल लड़ता था, बिना मतलब का केस लड़ता था। वैसे मामला को हम अपने से जा कर के न्यायालय जाना पड़ा, न्यायालय जा गए और वहाँ जा कर के फैसला किए हैं। और मुझे लगता है कि 5 वर्ष में जो मैं काम किया हूँ, काम हम किए हैं, हमें अनुभव है, मेरे पंचायत की जानकारी हमें है। मैंने निष्ठापूर्वक हर जगह गया, जब जिस चीज़ का आवश्यकता हुआ, जैसे हुआ मैं पूरा करके जनता को कभी दुख होने नहीं दिया। तो इसलिए एक बार फिर से जो आप चुनाव मैदान में आ रहे हैं, तो आपका ये कहना है कि 5 साल तक हमने लोगों का जो खास करके ग्राम कचहरी, गांधी जी का एक बहुत बड़ा सपना था, तो उसको कैसे आप धरातल पर उतारते हैं? चूँकि जो कैंडिडेट है, जो प्रत्याशी है, जो सरपंच थी, वो महिला थी, आप उनके प्रतिनिधित्व हैं, तो वो आपके साथ कैसे कदम से कदम मिला करके चलते थे और गांधी जी के सपनों को कैसे धरातल पर उतारते? अभी तक जहाँ तक सवाल है, ग्राम कचहरी में जो भी आवेदन आता है, ग्राम कचहरी में आवेदन आता है और उनका जो है ग्राम कचहरी में कोर्ट के द्वारा, पंचों के द्वारा फैसला होता है, उस सारी फैसला होता है। दूसरी बात है, हम लोग को चरित्र प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है, तो चरित्र प्रमाण पत्र जो है ग्राम कचहरी में आते हैं। आज तक हमको चरित्र प्रमाण पत्र हो या कोई भी हो, बस वृक्ष हो या कोई भी मामला हो, उसमें सब दिन जो है अपने से तत्परता हो करके हमारे सरपंच साहब किए हैं और प्रतिनिधित्व हम पति है, उसके आधार पर सरपंच प्रतिनिधि के रूप में हर जगह जाते हैं, काम करते हैं। महिलाएं को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, उसमें सहयोग तो करना ही पड़ता है। जो पंचायती व्यवस्था है, अब तक सरपंच को किसी भी प्रकार का फंड आवंटित नहीं था। हालांकि पंचायत के सबसे जो सम्मानित पद होता है उन्हें सरपंच माना जाता है, लेकिन इस दौरान आर्थिक जो कुछ फंड नहीं आता है सरकारी, तो उसमें क्या दिक्कत होती है? उसमें दिक्कत होती है, आर्थिक फंड तो अभी तक नहीं आया है और हम अभी तक 5 वर्ष के रीजन में सरकार का जो फंड होता है उसमें जो है हम आज तक अकाउंट से 1 रुपया ग्राम कचहरी से नहीं निकाले हैं। हम जमा किए हैं लेकिन निकाले नहीं हैं। और हम अपने स्तर से जैसे होता है, घर से हो या जैसे हो, अपना करके काम कर लेते हैं। आगे क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जो आपके क्षेत्र की जनता? हम सरकार से मांग करना चाहेंगे कि सबसे अधिक मेहनत अगर किसी को करना पड़ता है तो ग्राम कचहरी सरपंच को करना पड़ता है। चाहे त्वरित से त्वरित बहुत मामला आता है, जैसे ज़मीनी विवाद आता है, मारपीट का विवाद आता है, घर में पारिवारिक विवाद आता है, उसमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि सरकार ग्राम कचहरी सरपंच को व्यवस्था दे, सुविधा दे। अगर ग्राम कचहरी सुधर जाएगा तो समाज सुधर जाएगा। हमको नहीं बुझाता है कि किसी को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता को, आपके पंचायत की जनता? मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ, जिस तरह मैं काम किया उस तरह से काम करूँगा। आपको किसी प्रकार का कठिनाई नहीं होने दूंगा और जो भी कठिनाई होगी उसमें हम 24 घंटा आपके साथ रहूँगा। किस पंचायत से हैं? झिटकिया पंचायत से है।
तो हमारे साथ पसीने से तरबतर थे सरपंच प्रतिनिधि हैं और दोबारा से उम्मीदवारी दिए हैं और बताया जा रहा है कि घेलार प्रखंड के झिटकिया पंचायत से। तो इनके जो दावे थे और इनके बातों में कितनी सच्चाई है हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट में ही दिखाएंगे कि सरपंच से लोग कितने खुश हैं और लोग वहां के इस बार क्या सोचते हैं। ये सफ़र इसी तरह से जारी रहेगा, तब तक देखते रहिए KosiTimes.com। फिलहाल रविकांत को दीजिए इजाज़त।